अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर नंबर 11.1 का सेकंड लेक्चर है, सेकंड पार्ट। इससे पहले मैं आपको इसका एक लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक हो गया था। आज इसमें आखिरी इसके 2 क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तवज्जो रखिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 319 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है टू मास्ट जो है एक तरह के पिलर या बांस होते हैं, अगर आपने कभी देखे हो, जिसपे जो है वो शेड या इस तरह की तिरपाल लगाया जाता है। कभी अगर आपने बकरीद के दिनों में देखा हो तो इस तरह जो है वो लगा के उसकी सपोर्ट बांस की, उस पर जो है यूँ शेड लगाते हैं या तिरपाल। ये वो है न्यूमेरिकल। इसमें कह रहे हैं 12 मीटर एंड सेकंड 20 मीटर हाई। मास्ट की ऊंचाई दी हुई है, लेंथ दी हुई है। आगे वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन देयर टॉप्स जो उनका ऊपरी हिस्सा है उसका एंगल बन रहा है। ये मास्ट 1 हो गया और ये मास्ट 2 हो गया, तो इनका टॉप ये हो गया, इसका टॉप ये हो गया, इसका टॉप ये हो गया, ए और बी। अब इन दोनों के टॉप का एंगल 35 डिग्री है। ये एक तरह का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब अगर आपको लास्ट लेक्चर आ तो उसमें भी इस तरह के डायग्राम बनी थी, इसमें डबल डायग्राम बनी थी। वजह क्या थी? ये हाइट और ये हाइट। अब हमें लेकिन एक ट्राइंगल ऊपर वाले को डील करना है, तो इसलिए वो ट्री वाला था, देखिएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन मास्ट पूछ रहा है, ये दोनों पिलर के दरमियान, बांस के दरमियान का फासला मालूम है, ठीक है। अब ये उस वक्त तक नहीं आ सकता, बारीकी नोट कीजिएगा, जब तक हमारे पास ये ऊपर वाली ऊंचाई ना आ जाए। ये यहाँ से यहाँ तक, यानी B से C तक की, क्योंकि मास तो यहाँ से यहाँ तक ज़मीन से होगा ना 20 मीटर, तो ऊपर वाली हाइट चाहिए। तो अभी कैसे है कि अगर ये अब 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब ये अगर 20 में से मैं 12 माइनस कर दूँ तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। देख लेते हैं। फ्रॉम फिगर BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। अब ये ऊपर वाला नंबर तो BC चाहिए, तो CD उधर जाके माइनस हो गया। अब 20 माइनस 12 से 8 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन डन हो गया, क्योंकि ऊपर की हाइट ये 8 है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस हमें चाहिए, क्योंकि ये मास के दरमियान का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस ये होगा, पैरेलल डिस्टेंस बराबर होते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या बताया था लास्ट क्लास में? टेंजेंट के जरिए क्वेश्चन हो जाएगा। टेंजेंट हो गया BC अपॉन AC, सही। अब AC और DE बराबर ये दो। अब 35 जो एंगल वो रखते हैं, कैलकुलेटर चले उसका 0.700, 4 डेसिमल तक लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 को 0.7702 से डिवाइड किया, 11.4 आ गया। ये डिस्टेंस आ गया मास के दरमियान। बारीकी इसमें क्या थी कि ये वाला डिस्टेंस अगर आएगा तभी एक राइट ट्रायंगल हम डील कर सकते हैं, क्योंकि ये तो 20 पूरा ऊपर से नीचे तक का दिया हुआ है, तो हमें ये बारीकी बस एक समझनी है, बाकी ये न्यूमेरिकल आसान है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन 8 जो लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। इसमें क्या है कि एक विंडो वॉशर है, खिड़की को साफ करने वाला या खिड़की को धोने वाला। ऊंची बिल्डिंग है जिसमें शीशे लगे होते हैं, कभी आपने देखो। अब वो कह रहे हैं कि उसमें वो जो है एक ऑब्जर्वर है जमीन पे खड़ा हुआ, जो 20 मीटर दूर है बिल्डिंग से। इसका मतलब ये वाली है बिल्डिंग, ये हो गई बिल्डिंग, सही यहाँ तक। अब बिल्डिंग से वो बंदा जो जमीन पे खड़ा हुआ है वो 20 मीटर दूर है, वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है उस वॉशर का। वॉशर यहाँ पे। अब वो कहता है कि क्वेश्चन में कि वॉशर जो है इस नार्कल से किसी तरीके से वो जो है कर रहा होगा सफाई, तो वो ऊपर मजीद चढ़ जाता है 12 मीटर ऊंचाई पे, आगे की जो है खिड़कियां साफ करने के लिए। और इसी दौरान जो नीचे ज़मीन पे खड़ा बंदा होता है वो 4 मीटर और दूर चला जाता है। तो अब सवाल ये पूछ रहा है कि नया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा उस बंदे का, उस मैन का जो ज़मीन पे है, और जो विंडो वॉशर मजीद ऊपर चला गया उसकी बुनियाद पे। अब गौर करें तो ये इस एक्सरसाइज का सबसे क्लाइमैक्स क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। अब
दो ट्राइंगल है, इसको डील करना होगा, सही है। चलिए डाटा समझिए। डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम बिल्डिंग, ए से बी तक बंदे का फासला, क्योंकि यहाँ पे मैन है, आदमी जो जमीन पे खड़ा हुआ है, तो ये 20 मीटर। अच्छा मैंने इसके नंबर, जमीन है तो x1 x2 ले लिया है, ऊंचाई है तो हाइट है तो h1 h2 ले लिया है, समझ में आ रहा होगा। अब h1 जो 20 है वो यहाँ से आ जाएगा, तो इसमें 4 मीटर मजीद ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 20 + 4, समझ में आ गया। क्योंकि जो बाहर वाला एंगल आएगा उसी वक्त आएगा जब ये बाहर वाला बड़ा ट्राइंगल हम डील करेंगे, और अंदर वाला जब छोटा ट्राइंगल डील करेंगे ABC राइट ट्राइंगल, तो उससे हमारे पास ये हाइट आ जाएगी कि इस वक्त वो विंडो वॉशर कितनी ऊंचाई पर है। ये तो ये लिखा है कि 12 मीटर मजीद ऊपर चला जाता है, ज़मीन से वो 12 नहीं दिया हुआ है, सही है, समझ में आ रहा होगा। तो पहले हम इस राइट ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे ABC, ये समझिएगा इसमें कि दो हिस्सों में ये सवाल होगा, दो हिस्सों में, सही है। अब ABC में हमारे पास θ1 है, हाइट 2 नहीं है, और डिस्टेंस वो बंदे का जो जमीन पर खड़ा हुआ था उसका 20 है, तो इसका मतलब है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली हाइट आ जाएगी कि इस पे विंडो वॉशर कितनी ऊंचाई पे खड़ा हुआ साफ कर रहा है खिड़कियाँ। अब H2 हमने निकाल लिया। ख्याल है कि H2 हमारा मकसद भी था, क्योंकि H2 आएगा तो टोटल हाइट आ जाएगी, तो टोटल परपेंडिकुलर आ जाएगा, और x2 और x1 प्लस करेंगे, ये दोनों सवाल में गिवन है। इनिशियली वो 20 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है बिल्डिंग से, फिर फर्दर वो अवे मूव करता है 4 मीटर, तो अब टोटल 24 मीटर दूर हो जाएगा, तो ये टोटल बेस हो जाएगी इस वाले ट्राइंगल की, और ये टोटल हाइट हो जाएगी। समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन एंड तक देखें। अब टोटल हाइट BC + CD, अब पता लगा कि H2 क्यों निकाला, इसलिए निकाला ये ताकि इसमें ये प्लस और 12 वाला जो इनिशियली जो है विंडो वॉशर ऊपर चढ़ा था, ताकि टोटल हाइट आ जाए। टोटल हाइट आ जाएगी तो अब टोटल हाइट और टोटल बेस यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगी, यानी मैंने यूँ कह दिया कि ये टोटल हाइट है, ये वाला हिस्सा पूरा h हो गया, ये वाला हिस्सा पूरा x हो गया, समझ में आ गया। तो अब ये x है दिस प्लस दिस, तो 20 + 4 24, समझ में आ रहा होगा। इन दोनों का आप प्लस करेंगे तो x आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हाइट आ गई। अब हम BDE, ये बाहर वाला ट्राइंगल आ गया BDE, इसको हम डील करके टेंजेंट थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टोटल हाइट बेस टोटल बेस डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द बिल्डिंग, इसको डिवाइड किया, कैलकुलेटर चलाया, टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स बता चुका हूँ लास्ट क्लास में आप लोगों को कि टेंजेंट इनवर्स फंक्शन की पैड पे सेकंड रो में एकदम एक्सट्रीम राइट होता है, शिफ्ट करके दबाएंगे तो टेन इनवर्स आएगा, शिफ्ट टेन इनवर्स। अब आगे 0.9808, तो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा लिखा हुआ 44.444। अच्छा लास्ट लेक्चर में आपको बता दूँ, फिर बता दूँ, डिग्री जो होता है उसको डिग्री मिनट बनाने का तरीका होता है कि ये जो आपके पास वैल्यू आई हुई है फंक्शन की पैड पे लेफ्ट पे से सेकंड और रॉ में भी सेकंड दबा देंगे, आपको वो डिग्री मिनट बना देगा 44 डिग्री 27 मिनट। ऑप्शन है आपके पास डेसिमल में भी लिख सकते हैं, डिग्री मिनट भी। तो इज द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन। न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये वाला एंगल जो मूव करने के बाद और वो हाइट ऊपर मजीद जाने के बाद नया बना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन BC में दोनों आ सकता है। बाकी ये पूरी एक्सरसाइज सेक्शन B की है, रिवाइज कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि अगले लेक्चर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कौन से देखना चाहते हैं। तो ये 11.1 कंप्लीट हो गई, इंशाल्लाह 11.2 हम शुरू करेंगे। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।